नमस्कार साथियों, विद्या स्टडी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री कैसे पढ़ें फॉर यूपीपीसीएस के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री कैसे पढ़ें फॉर यूपीपीएससी के लिए। पहले हम सिलेबस को समझेंगे कि मतलब हिस्ट्री क्या है, मतलब सिलेबस प्लस पीवाईक्यू समझेंगे। लगभग पिछले 10 साल का पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। पिछले 10 साल का पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है, 3 सेक्शन में है। इसका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में है। पहला है एशियंट हिस्ट्री, सेकेंड मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और हम बुक भी बता दे रहे हैं कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। एशियंट हिस्ट्री का जो है आर्य शर्मा का हो गया एंड मिडाइवल हिस्ट्री का जो है वो है सतीश चंद्रा का। और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें मिडाइवल हिस्ट्री प्लस एशियंट हिस्ट्री का, अगर मतलब इसके पढ़ने के बाद इसका जो रिवीजन करना है, अगर मतलब टाइम उतना नहीं है, लूसेंट जीके जो है इसके लिए रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लूसेंट है। उसमें पूरा अच्छे से कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। अगर आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। अब हम और दूसरी टॉपिक की बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी और प्लस बिपिन चंद्र। ये दोनों अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका मतलब बेस तैयार सही से नहीं है तो आप ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड है, यानी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से तैयार करता है ये दोनों बुक। और स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही है। यूपीपीएससीएस के लिए हम यूपी स्पेशल के जो है हम पढ़ सकते हैं पिछले 6 वर्षों का जो है उसका पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेंगे। हर मतलब सब्जेक्ट से कि मतलब कहाँ से टॉपिक कैसे पूछा है क्वेश्चन। और जो अरिहंत का बुक नहीं है वो फॉलो कर लेंगे। और केडी प्रकाशन पुस्तिका है, 2 बुक इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी स्पेशल के लिए। एंड बेस्ट मेथड ऑफ हिस्ट्री कैसे पढ़ें। पहला क्या है, पहला जो है इसमें टाइमलाइन बनाकर पढ़ें। मतलब कब पढ़ना है उसका एक टाइम टेबल बना ले, मतलब आज हमें ये टॉपिक ख़त्म करनी है, उस हिसाब से अपना टाइम बनाएं। और कैसे पढ़ें, डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है और हम रट भी नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करें, कितना भी रिवीजन करें, बाद में हम भूल ही जाते हैं। इसको जो है घटनाओं के साथ क्रम में रखें। जैसे कि कोई भी घटना, जैसे चंदौरी का घटना हो गया, और जैसे चंदेरी का हो गया, पानीपत का हो गया युद्ध, खानवा का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। अगर हम ऐसे ही क्रम वाइज पढ़ेंगे तो हमें डेटा याद रहेगा कि मतलब क्या डेट्स थे। और अगर ये याद रहे कि जैसे किसके शासनकाल में युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो शायद मतलब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों सीखें। कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है। और जो है यूपीपीएससी जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है। यूपीपीएससी क्या करता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है। जैसे किसी सभ्यता का खासियत हो गया, जैसे इंडस वैली हो गया। इंडस वैली में जैसे अगर कालीबंगन की बात करें तो वहाँ पे खुदाई में मतलब क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जैसे जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, ये सब साक्ष्य मिले हैं। और से ऐसे जैसे ऋग्वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र को मतलब प्रथम देवता माना गया था। ऋग्वैदिक काल में जैसे देवताओं को बहुत प्रमुखता दी गई थी। और हम सेकंड बात करते हैं जैसे किसी आंदोलन का कारण परिणाम, जैसे एग्जाम्पल में रखते थे 1857 का मतलब आंदोलन क्यों हुआ था, विद्रोह क्यों हुआ था, उसका कारण और परिणाम क्या था। जैसे चर्बी लगा कारतूस हो गया, उसका मतलब तत्कालीन कारण था। बहुत मतलब कई मतलब जो राइटर थे अपने हिसाब से लिखे थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉर जो ये बुक है उनका है, वी डी सावरकर का। तो मतलब ऐसे ये क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं। पहला टॉपिक है क्या, 1 से 2 लाइन डिफिनीशन होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन हम मतलब जो भी सब मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो है 1 ही 2 लाइन का डिफिनीशन होना चाहिए, ताकि हम मतलब कम टाइम में रिवीजन कर सकें और पकड़ सकें कि मतलब हाँ यही इतना ही डिफिनीशन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है। क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, जिसे हम मतलब अगर हम लिखते हैं तो हमें अगर या मतलब एक पॉइंट याद है उसके दूसरा नहीं है, तीसरा याद है, तो ऐसे हम पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। और जो है जैसे कोई भी
टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मैप थ्रू डायग्राम बनाएं। जैसे मैप थ्रू डायग्राम, अब जैसे अशोका का क्वेश्चन पूछ लिया कि अशोका के शासनकाल में उनके मतलब साम्राज्य इंडिया में कितने दूर में फैला हुआ था, जैसे इस कारण परिणाम से पूछ लिया, तो आप मतलब भारत का नक्शा बना के मतलब इंडिया का जो मैप है बना के फिर उसको दर्शा सकते हैं कि इतना दूर तक अशोक का शासनकाल का साम्राज्य था। तो वही टॉपिक होता है, मतलब अगर आप एक बार मैप बना लेंगे ना, जैसे कि प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप आराम से मैप बना सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और सोचने को उतना टाइम नहीं लगता, तब आप आराम से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूपीपीएससी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न में, हम उस टॉपिक पे आप बात करेंगे। पहला जो है एशियंट में, हम एशियंट का बुक तो हम बता ही चुके हैं, किसका पढ़ना, आर्य शर्मा का। और एशियंट में कौन कौन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हम इस पे बात कर लेते हैं। पहला जो है इंडस वैली। इंडस वैली हमने बता दिया है कि मतलब इंडस वैली सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। और मतलब जैसे और जैसे इंडस वैली में जैसे हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, रंगपुर, रोपड़, लोथल, ऐसे कई मतलब स्थल नाम हैं जो प्रमुख स्थल हैं इंडस वैली के। अगर मतलब आपको इंडस वैली के बारे में मतलब पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा याद नहीं रहता, तो जैसे कालीबंगन हो गया, पहले आप कालीबंगन को देखिए, उसके बाद उसको डिटेल पढ़िए कि हाँ यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल पढ़िए, लोथल मतलब किस नदी के किनारे पे है, किस राज्य में है या फिर किस देश में, ऐसे टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे ना क्रम मतलब, तो आसानी से याद होता है और रिवाइज करने में अच्छा भी लगता है। और हम दूसरी बात करेंगे वैदिक इरा की। वैदिक इरा में मतलब जैसे देखेंगे कब से इसका जो इरा था, कब से कब तक था। और वैदिक इरा में ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें उपनिषदों की जो व्याख्या हुई थी, उसका हुआ पुराण, महापुराणों की संख्या और वेदांग, इन सब इसमें ऋग्वेदिक में आपको देखने को मिलेगा किनकी संख्या कितनी है। और इन लोगों में मतलब जैसे गाय की बहुत मतलब पूजा होती थी, और इनकी जो भाषा होती थी ना, संस्कृति होती है, आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आएंगे। और इसको जो है, और इसमें जो ऋग्वैदिक है, वैदिक है, वैदिक में ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों इरा दिया है, आप मतलब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और इसी में जो है ये सब है, क्या बोलते हैं उसको, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धनिज्म के। मतलब बुद्धनिज्म मतलब जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध मतलब कि उनका जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुए थे। और ये जो आज ये मतलब वर्ड है, महा महाभनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण, इन सब का मतलब जो वह मतलब इसका जो अर्थ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सब का जो अर्थ है पता होना चाहिए, ये सब मतलब इसका मतलब क्या होता है, और मतलब ये उपदेश कहाँ दिए थे, और ये सब इम्पोर्टेंट है। और किन किन चीज़ों पे इनको विश्वास था, आस्था किन चीज़ों पे थी, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब मतलब जैसे कि आप मतलब अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं कि, और जैसे जैनिज्म हो गया, तो इनमें दो दो धर्म थे, क्या थे, रुकिए बता रहे हैं। इनके जो जैनिज्म जो है, इनमें दो धर्म होते थे, जैसे एक श्वेतांबर और एक पीतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर होते थे वो नग्न रहते थे। एंड मौर्य काल में तो वैसे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो है इसमें अशोका का शासनकाल कब तक था और कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ, और ये अशोका धम्म क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और मतलब इनका जो कलिंग पे आक्रमण हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो शिलालेख नहीं होता, जो 13वां शिलालेख है, ऐसे कई शिलालेख है जो इनका मतलब उपदेश मिलता है, वो सब इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त काल की। जो गुप्त काल है वो है गोल्डन एज, स्वर्ण युग बोला गया है गुप्त काल को। इसमें जो है स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की। इसमें जो है दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली में सल्तनत, उनका इम्पोर्टेंट, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, और जो कुतुब मीनार का निर्माण कराए, और जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराए,
ऐसे मतलब संतुलन काल में देखा जाए तो जैसे अगर आपको याद नहीं होगा तो इसका ही रहता है, मतलब क्रम वाइज आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। गुड़ खाकर तुम सो लेना, यानी गुड़ का मतलब हो गया गुलाम वंश, और खाकर मतलब हो गया खिलजी वंश, और तुम का मतलब हो गया तुगलक वंश, और सो का मतलब हो गया सैयद वंश, और लेना का मतलब हो गया लोधी वंश। यानी आप ये ट्रिक अपना के सल्तनत को याद कर सकते हैं कि मतलब सल्तनत में कौन कौन सा एज है। फिर हम बात करेंगे मुगल शासनकाल में इम्पोर्टेंट कौन है? अकबर। अकबर के शासनकाल में ये जो मनसबदारी प्रथा थी और टोडरमल व्यवस्था, ये सब अकबर के शासनकाल में था। ये सब यूपीपीसीएस में प्री में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका जो अकबर के शासनकाल की जो राज्य व्यवस्था है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भक्ति एंड सूफी आंदोलन पे हम आ जाते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन वही मतलब जो भारत में आए थे अपना धर्म स्थापित करने के लिए, वही सब है भक्ति और सूफी आंदोलन। अगर आप मतलब मुगल के बाद इसका मतलब ये पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मराठा साम्राज्य पे आते हैं। मराठा साम्राज्य में जैसे सरदेशमुखी कर हो गया, चौथा भू राजस्व हो गया, ये सब मतलब पढ़ लेना है क्या इम्पोर्टेंट है। और जैसे पेशवा हो गया, और जैसे शासनकाल में जो नाम होते थे जैसे पेशवा हो गया एंड सुमंत हो गया, चिटविस हो गया, ऐसे कई नाम हैं, उनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या है। अब हम आ रहे हैं मॉडर्न पे। हम अब मॉडर्न पे बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर। 1947 की सॉरी इधर से स्टार्ट होगा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ लेना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था, पहला बटालियन में कितने लोग थे और किसी से ये शुरू हुआ था, और तत्कालीन कारण इसके क्या थे, और ये सब इम्पोर्टेंट है। और हम बता दें 10 मई मेरठ से ये शुरू हुआ था। और तत्कालीन कारण इसका चर्बी लगा कारतूस था जिसमें गाय और सूअर के मांस की बनी हुई थी, खींचना पड़ता था, जिससे सबके धर्म का मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे धर्म का विद्रोह हो। लेकिन इसे फर्स्ट वार बोला गया था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की बुक है, उसे ऐसे कई राइटर मतलब अपना उपदेश दिए थे कि मतलब बोले थे कि ये फर्स्ट वार है, भारत का पहला विद्रोह है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की बहुत बड़ी संख्या इससे अछूता रह गया था, बहुत राज्य इससे अछूत रह गए थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? मतलब वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? गांधीरा मूवमेंट यानी गांधी के समय में वो कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, वो सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है। और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यानी क्रांतिकारी में जो लोग एक्टिव थे उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए कि मतलब इन सब को क्या मतलब उद्देश्य था विद्रोह। और ये जो नरम दल गरम दल थे इन सब के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट मतलब हमारा जो इतिहास था ये सबसे लड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक आया। फिर जो नरम दल गरम दल थे तो दोनों एक हुए थे। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, जैसे संविधान के प्रति जागरूकता हुई थी, तो अराउंड मान के चलिए 1930, शुरुआत तो पहले से हो गई थी लेकिन 1930 से स्टार्ट हो गया था ये सब कि मतलब आज़ादी की तरफ तो बढ़ ही चुके थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रति तब से आगे बढ़े थे। उसके बारे में पढ़ लेना है। छोटा छोटा एक्ट था, रोलेट एक्ट था, गांधी में समझौता हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये सब जो अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थे। 1935 का एक्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद 1947 की जो घटनाएं हुई थी और इसके बीच में जो क्रिप्स मिशन वेवेल ये सब आए थे उसके बारे में पढ़ लीजिए। पूरा ये सब हिस्ट्री का निचोड़ था। मतलब आप अगर ये सब अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो आपको समझ लीजिए आपका हिस्ट्री तैयार है। अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस जो है हिस्ट्री का असली गेम है। प्रैक्टिस जो है हिस्ट्री का असली गेम है। पहले टॉपिक क्या है? 10 साल का PYQ समझेंगे।
पहले क्या समझेंगे, 10 साल को PIQ उठाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, फिर मॉक टेस्ट देंगे। पहले तो आप पढ़े ही रहेंगे, बुक को समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। और टेस्ट देंगे तो ये तो जाहिर सी बात है, आप पहले ही मतलब इतना वो नहीं रहेगा कि आप पहले से ही खूब अच्छा स्कोर करने लगेंगे। धीरे धीरे ट्राई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, गलतियों का नोट्स बुक बनाएं कि हमसे कब कौन सी गलती हुई है, मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ये सब नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या है, UPPSC का जो हिस्ट्री है UPPCS से थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, फैक्ट ओरिएंटेड रहता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए और बार बार रिवीजन करें। शॉर्ट नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन करें। और जो है क्वेश्चन जो है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, मॉडर्न का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। और जो एशियंट है और मेडाइवल है, अगर उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसके रोड में मतलब मैप के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन मॉडर्न में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।